स्वागत है हमारे चैनल कुमार देव एजुकेशनल पर। आज की कहानी है वियोग आचार्य चतुरसेन शास्त्री। वे मुझे महाशय कहकर पुकारते थे और मैं उन्हें हरीश कहा करता था। उनका पूरा नाम तो हरिश्चंद्र था, पर मैं प्यार से उन्हें हरीश कहा करता था। बचपन से जबकि वे नंगे होकर नहाया करते थे तब तक, जब तक कि वे बड़े भारी इंजीनियर हुए, मैंने बराबर उन्हें इसी नाम से पुकारा। जीनियर होने के 9 दिन बाद ही तो वे मर गए। बहुत दिन बीत गए हैं, धुंधली सी याद है। मैं अपने घर के पिछवाड़ी के बल्ला खेल रहा था। रुई की गेंद थी और बांस का बल्ला। उन्होंने गली के छोर में आकर गेंद लपक ली। हरा कोट पहने थे और सिर पर मलमे की टोपी थी। छोटा सा मुंह था और सुनहले बाल कंधे पर लहरा रहे थे। उम्र कितनी थी सो नहीं बता सकता। जिस बात को समझने का ज्ञान नहीं था, आवश्यकता भी नहीं थी, अब वह कैसे याद आ सकती है। ये मेरे आंखों में गड़ गए। मैंने आगे बढ़कर कहा, तुम खेलोगे? उन्होंने कहा, खिलाओगे? मैंने खिला लिया। वही पहला दिन था। इस जन्म में यही पहली मुलाकात थी। उसी दिन से हम एक हुए। जोर 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 जोर। बातों का तार कभी नहीं टूटता था। रोग तो देखा नहीं था, चिंता से तब तक ब्याह नहीं हुआ था, शोक का अभी जन्म ही नहीं हुआ था। मौज थी, उत्साह था, प्रेम था। हम दोनों उसे खूब खाते थे और बिखेरते थे। मुझे रोज 1 पैसा पिताजी देते थे। अठवाड़े के पैसे इकट्ठे करके मैं उनकी दावत करता था। जंगल के एकांत में चांदनी की चमक में हम लोग एक दूसरे को देखा करते थे। अब कुछ याद नहीं रहा क्या 2 बातें होती थी, पर इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस में और बड़े लाट की काउंसिल में व्याख्यान देकर बड़े बड़े राजा महाराजाओं से मुलाकात करके जो गर्व, जो प्रसन्नता आज नहीं मिलती है, वह उस बातचीत में मिलती थी। जिस दिन वह बात न होती थी उस दिन नींद न आती थी। भोजन न रुचता था। छुट्टी का दिन बुरा दिन था। गर्मी की छुट्टियां तो काल थी। उसमें वे पिता के पास चले जाया करते थे। 2 महीने का वियोग होता था। जब वे ज्यादा लाड़ में आते थे, तू तू करके बोलते थे, और भी ज्यादा प्यार करते तो घूसों से घिरते थे। मैं उन्हें कभी न मारता था, उनकी माता पर फरियाद करता था। वे उन्हें धमकाकर कहती थी, पगले, बड़े भाई से इस तरह बोला करते हैं, ऐसा गधापन किया करते हैं। तब वे अपनी माँ को इतराकर जवाब देते, अम्मा, तेरा बेटा बड़ा बदमाश हो गया है, यह बिना पिटे ठीक न होगा। बुढ़िया झुंझला कर वहां से बड़बड़ाती उठ जाती थी। हम लोग खिलखिलाते, ही हू करते, धमक उठाए करते, अपने रास्ते लगते थे। कितनी बार अंधेरे कमरे में हम एक साथ सोए हैं। कितनी चांदनी रातें गंगा के उपकूल पर बिताई हैं। कितने प्रभातों की गुलाबी हवा में हमने एक साथ स्वर मिलाकर गाया है। दोपहर की चमकीली धूप में स्वच्छंद विहार किया है। वर्षा ऋतु में हम जंगल में निकल जाते, माधोदास के बाग से एक टोकरा आम भर ले जाते और नहर में जल विहार करते, आम चूसते, गुठलियों की चांदमारी करते। गर्मी के दिन में प्रातःकाल ही खेत पर आ बैठते और ताजे ताजे खरबूजे खाते। वे प्रायः कहा करते, तुम मुझसे इतना प्रेम मत बढ़ाओ, मुझे डर लगता है, तुम नाराज हो गए तो मैं कैसे जीऊंगा। कभी वे मेरे हाल को देखकर कहते, महाशय, तेरी उम्र की रेखा तो बहुत ही छोटी है। मैं देखकर कहता, अच्छा मैं मर जाऊंगा तो तू रोएगा तो नहीं। वे बड़ी देर सोचकर कहते, रोऊंगा तो जरूर। इसके बाद वे कुछ और कहना चाहते थे, पर मैं समझ जाता था, मुंह भींच देता था, बोलने देता ही न था। हम लोग कभी झूठ न बोलते थे, कभी छल न करते थे, पर हो लड़ कभी कभी पड़ते थे। पर वह लड़ाई बड़े मजों की होती थी। उसमें जो हार मान लेता था उसी की जीत होती थी और उसी की खुशामद होती थी। जीतने वाले को उसे जंगल में या छत पर ले जाकर गले में बांह डालकर मिठाई खिलानी पड़ती थी। कभी कभी बड़ा सा गुलाब जामुन मुंह में ठूंस देना पड़ता था। और कभी कभी, हाँ उसे भी अब न छिपाऊंगा, वही गुलाब जामुन आधा उसके मुंह में देकर आधा दांतों से कुतर लेना पड़ना था। हम लोग एक दूसरे को पढ़ाया करते थे। हमारे बीच में कोई न था। हम दोनों एक थे। हमें एक प्राण था, एक रस था, एक दिल था, एक जान थी। पर यह देह र तक रहा नहीं, हृदय से भीतर न रहा गया। वह हवा खाने बाहर निकला। कुछ काम काज का भार भी उस पर पड़ा। बस हवा बह चली, तार टूट गया, मोती बिखर गए, बुद्धि बढ़ गई, अपने को पहचानने लगे। पाजी ज्ञान ने कान भर दिया, डायन बुद्धि ने बहका दिया। हमने अपनी अपनी ओर को देखा, अपनी अपनी सुध ली। उसी क्षण से परस्पर को देखना कम हुआ, परस्पर की सुध लेने की सुध ढीली पड़ गई। वही ढील कहाँ की कहाँ ले गई। न पूछो, कथा का यह भाग बहुत ही कड़ा है। हम लोग अपने अपने रास्ते लगे। अब चिट्ठियों का तार बचा था, वही केवल पुल था। पहली चिट्ठी पूरे 15 दिन में मिली थी।
गुलाबी लिफाफा था, वह फटकर चूर चूर हो गया है, पर अब तक सहेज रखा है। स्वप न मैं भी न सोचा था कि उसकी उम्र उनसे भी बड़ी होगी। कैसा सुंदर वह पत्र था। सरल तरल प्रेम की वह वस्तु आज तक जीवन को जीवन देती है। फिर तो कितने पत्र आए और गए। अभी तक इतना जरूर था, हम लोग बुद्धिमान अवश्य हो गए थे, पर पत्र में बुद्धिमानी को काम में न लाते थे। 3 साल तक पत्र व्यवहार बंद रहा, पर समाचार मिलते रहे। दोपहर का समय था, मैं भोजन के असना पर जाकर बैठा। मेरी स्त्री थाली परस रही थी। एक कार्ड मिला, उसमें उनका मृत्यु समाचार था। मैं मरता तो क्या, न रोया, न बोला, न भोजन छोड़ा। चुपचाप भोजन करने लगा। उठकर बैठक में लेट गया। रोना फिर भी न आया। बहुत इरादा किया पर व्यर्थ। हार कर सो गया। पर अब ज्यों ज्यों दिन बीत रहे हैं, बात पुरानी हो रही है। मैं रोता हूँ। जब अकेला होता हूँ तब रोता हूँ। जब कोई दुख देता है तब रोता हूँ। जब कोई धोखा देता है, अपमान करता है, तब रोता हूँ। अब कोई चिंता होती है तब रोत हूँ। जब कोई बात हंसी की देखता हूँ तो रोता हूँ। किसी बालक को हरा कोट पहने देखता हूँ तो रोता हूँ। कहीं ब्याह होते देखता हूँ तो रोता हूँ। मेरे जीवन के प्रत्येक दैनिक कार्य इसी योग्य हो गए हैं कि बिना ये उनमें स्वाद ही नहीं आता। 1000 जगह रोता हूँ, जन्म भर रोऊंगा। कभी कभी उन्हें स्वप्न में देखता हूँ, वही स्कूल की पुस्तकों का बंडल बगल में, वही खिलवाड़ की बातें, वही उधम, यही ही हा हा, वही धौधप, सब होता है, हूबहू मालूम होता है। पर आँख खोलकर देखता हूँ तो मालूम देता है, वह सब स्वप्न है। वे दिन बीत गए हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ और अकेला रह गया हूँ। और वे मर गए हैं, पृथ्वी पर हैं ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।